वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जापान से आई हूँ। आप जापान से आई हैं जी और ये आपके साथ हैं, 2-3 लोग थे? सर, वो मेरा बेटा है। वो आपका बेटा है? जी और कौन है साथ? सर, ये भाभी हैं साथ। हाँ जी, भाभी। ये भाभी भी, ये सब आप लोग इकट्ठे हैं? जी, तीनों। 3 लोग। जी तो भाभी भी जापान होती हैं? नहीं सर, मैं क्या नाम है आपका? फैमिली, मेरा नाम उज़मा। हाँ जी, आपके मैसेजेस में खल आए हुए थे कि मैं जापान से पाकिस्तान आई हुई हूँ और मैं जी आना सर, चाहती आपने आज लोकेशन भेजी थी तो हूँ। मेरे सामने आ गया तो मैंने, बस आपको सलाम करना था सर। सलाम तो आप वहाँ से भी कह सकती थी। सलाम तो आप किसी को लाइव दुआ सर करा आपसे दें तो प्यार वो लेना सलाम हो चाहती थी जाएगा। और डांट खाना चाहती थी आपकी। बस सर, आपका उसने जाना है जी। इसमें इस लाइव दुआ सेशन में बैठने को दिल चाहता था बहुत। ठीक, जी फिर बरखुरदार तो 5 मिनट में उठ के बाहर चला गया, उससे तो बर्दाश्त नहीं हुआ लाइव सेशन में सर, बैठना। उसे गर्मी लग रही थी अंदर। गर्मी लग रही जी थी। मैंने एसी ऑन तो करवाया, लेकिन सारी बात तो सर, तंग जगह वहीं से पे लोग जापान से ज़्यादा ही हो जाते प्रॉमिस हैं। किया था कि अगर लोकेशन मिल गई तो मैं आपको ले जाऊंगा मामा, तो वो इसलिए फिर साथ लेके आए। उसने आपसे प्रॉमिस किया था? वो जी भी जापान होते हैं साथ? सर, पूरी फैमिली होती है वहाँ पे। क्या नाम है इनका? अवैस। अवैस। सर, कल निकाह था इसका ना। माशाल्लाह, भतीजी शादी के के लिए इधर आए हुए थे? नहीं सर, भतीजी के साथ निकाह किया अभी, फिर 1 साल बाद शादी करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक सर। ठीक। सर सब बहुत, फैमिली सब देखती है आपको बहुत शौक से। क्यों, क्या मिला? बहुत कुछ मिला है। ये तो जनरल बात है। क्या अपना जो भी दुआ के साथ आपके ताल्लुक़ का सफ़र है, जापान में आप रहती हैं, जापान तो बड़ा मॉडर्न मुल्क है। सर 22 साल से रह रही हूँ। जी सर, 2 साल पहले से देखना शुरू किया था, तो दुआ मैंने 1 साल पहले की थी, ऐसे ही देख रही थी। फिर वो इमरान भाई से बात हुई थी मैसेंजर पे ना, तो बस उन्होंने कहा था कि वो सुना करें माए नी मैं किन्नू आका, तो सूरत रहमान सुनी थी। तो सब जो रिश्तेदार थे कोई भी नहीं बोलता था, ना इधर ससुराल में ना मैके में। तो बस फिर उसके बाद अब सब मिलते हैं। तो 1 साल पहले भी बड़े बेटे की शादी की थी, तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर अब सब पता ही नहीं चला, सब वैसे ही हो गए। और मुझे बचपन से एलर्जिक थी, नज़ला ज़ुकाम होता था। सुनी तो इस मकसद के लिए नहीं थी, और कोई बीमारी नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जब मैंने ये सुनी तो उसके बाद मुझे कोई 6 माह बाद पता चला कि मुझे तो एलर्जी की बीमारी थी। तो वो भी ख़त्म हो गई। फिर नज़र भी वीक हो रही थी, वो भी वहीं ठहर गई। मतलब कि सब कुछ ठीक हो गया वैसे, पर समझ ही नहीं लगी क्या हुआ है। नुक्ता नज़र ठीक हुआ या नज़र ठीक हुई है? नुक्ता नज़र ठीक हुआ। अच्छा। बस अंदर एक ये हसरत थी मेरी कि मैं इस जगह पे बैठूँ आके। ये तो गुनाहगारों की बस्ती है, एक अस्पताल है गुनाहगारों का, इसमें डॉक्टर भी बीमार हैं और बीमार ही डॉक्टर हैं। सर बस इस दफ़ा आई थी तो दिल में एक पूरा अहद लेके आई थी कि आपसे ज़रूर मिलना है, किसी तरह भी हो, चाहे हॉस्पिटल चली जाऊँ या यहाँ पे हूँ, किसी तरह मिलना है ज़रूर। तो चले जी, समझ ले यही आखिरी ख्वाहिश ही थी। अल्लाह ने आपकी मुलाकात तो करा दी, अब ये दुआ खुद कराया करें वहाँ पे। सर करवाती हूँ। क्योंकि मेरा तो फेसबुक अकाउंट भी जो है और फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब भी, ये सारा इतना रिपोर्टरों ने किया है या कर रहे हैं कुछ मेहरबान कि उसकी सर्कुलेशन या रीच बहुत कम कर दी है। मैं ये सारी टोन पार्टी है, इन्हें अगर कहता हूँ कि इसको शेयर किया करें, आगे कमेंट्स पॉजिटिव इंग्लिश में लिखा करें ताकि एल्गोरिदम जो है वो उसको डिटेक्ट करता है। जी इन्ना को इन्ना टाइम ही नहीं होता। वो सर, एक ख्वाब देखी थी 3 दफ़ा। जी, जापान में भी ख्वाब देखते हैं? ये तो हमारी सर वो कौम के काम है। नंद है, उनके साथ नहीं बोलते थे तकरीबन 10-12 साल से ना। मेरा तो कुछ नहीं था, लेकिन हस्बैंड की थी। तो मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं उनको दुआ करवा रही हूँ। तो एक ही ख्वाब को 3 बार देखा था मैंने, लहदा तरीक़ों से। तो फिर मैंने छोटी भाभी के थ्रू, क्योंकि कज़न से शादी हुई है, खाला के बेटे हैं, तो उनके थ्रू मैंने पैगाम भिजवाया था उनको सूरत रहमान का। तो यानी कि वो मुझे दुश्मन समझती थी अपना,
जब उनको पैगाम पहुंचा तो वो बहुत खुश हुई, फिर वो बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैंने बात नहीं होती थी लेकिन मैंने कॉल करके उनको दुआ करवा दी थी, तो बहुत खुश हुई थी। लेकिन वो भी माशाल्लाह से उनका भी, वो कह रही थी मेरे मसले हल हो गए हैं। और अम्मी को बताया था लेकिन दुआ नहीं करवाई थी, तो अम्मी भी 1 साल से कोई मेडिसिन नहीं ले ली, ना शुगर की ना कोई किसी किस्म की भी कोई मेडिसिन नहीं ले रही। अम्मी कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आगे भी काफ़ी लोगों को दुआ करवा रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट है। और वो आतिका जी है ना, उनके साथ भी लाइव दुआ करवाई थी टिकटॉक पे मैंने, उनके साथ भी रिलेशन था काफ़ी मेरा। और बस शेयर करती रहती हूँ हर जगह पे, टिकटॉक वगैरह पे या फेसबुक पे, कि अगर किसी को मैं इस तरह नहीं बता सकती वहाँ पे, तो जितना शेयर होता है जितना हो सकता है आगे चाहती हूँ। बस बचपन से ये था कि मैं समझती थी कि शायद पैसे से दूसरों की हेल्प होती है, तो वो मेरे दिमाग में था कि मैं बस दूसरों की हेल्प करूँ किसी तरीके से, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। फिर शायद अल्लाह ने मुझे इसके साथ जोड़ा है कि सिर्फ पैसे से हेल्प नहीं होती, दूसरी चीज़ों से भी होती है हेल्प। तो अब मुझे भी समझ आई, तो शायद मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं हेल्प करूँ, तो अब मैं इसके थ्रू दूसरों की हेल्प कर रही हूँ। और ये भाभी हैं तो शुरू से इनको अपना दुश्मन समझती थी। मतलब कि मेरे दिल में तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि ये बहुत बुरी हैं। तो अब 3 साल से इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। इनको भी आप अच्छी लगती हैं? मुझे तो अच्छी लगती थी, लेकिन दिल में ये था कि पता नहीं शायद ये इनकी आदत कैसी है या फिर किस तरह से है। तो माशाल्लाह से ठीक है, सब अब कुछ दोस्ती ठीक है? है जी। तो नहीं, जापान, लड़ाई भी कभी नहीं हुई थी, कभी भी कुछ कहा नहीं था मैंने। लेकिन बस बनती नहीं थी? बनती भी थी, दोस्ती नहीं थी। दिल में दोस्ती नहीं थी जी। तो फिर आप जापान गई तो फिर इनकी याद आई? नहीं, जापान तो सर मुझे 22 साल हो गए या गए इन्हें हुए। याद आई आपकी दुआ के बाद याद आई? एक ही घर में रह रहे हैं ना अब, अच्छा, इसलिए जी। ये भी जापान पहुंच गई हैं? नहीं नहीं, मैं इधर घर लिया ना, तो ये ऊपर भाई अच्छा रहता अच्छा। है जी, ऊपर वाले पोर्शन में, तो इधर नीचे आपने मेरे घर जो जी लिया उसमें ये आ गया। जी। मैंने कहा शायद वहीं पे गाना सुना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। नहीं सर, वैसे तो आना जाना तो होता था, लेकिन अब एक जगह पे रह रहे हैं तो वो फिर ज़्यादा दोस्ती हो गई ज़बरदस्त हो है। गया। जी। तो दिलों को जोड़ दिया अल्लाह ने, तो आप भी आगे मुर्दा दिलों को ज़िंदा करें। मुर्दे तो जिंदा कोई भी कर लेता है, जी मुर्दा दिलों को ज़िंदा करें। मुर्दे ज़िंदा करके क्या करना है, पहले इतनी आबादी है, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करें। जी सर। ठीक है, बेगर्जी बेलौसी आजिज़ी से। सर बस आपको देखना था बेगर्ज और प्यार, प्यार लेना था आपसे। ये प्यार ही है जी, सारी बात आप लोगों का प्यार है बेसिकली, सारा प्यार आपका अपना ही है। आपकी सर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश आज मेरी पूरी हुई है, मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ आके, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। चलें जी, अगर आपको यहाँ आके सुकून मिला है तो अच्छी बात है। ये नहीं नज़र आया कि ये डॉक्टर साहब, ये मैनू किसी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब मैं अपने मियाँ को चाहती थी कि उधर आएँ, लेकिन आपके इर्द गिर्द इतना हुस्न है मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये आज मैसेज आएगा। आप एक्सप्लेन करेंगे आपको कैसा फील होता है, और जब ये लोग आपके तरफ देखते रहते हैं और आपको चूमते हैं कि चाटते हैं कि पता नहीं हग करते हैं, ईमानदारी से बताएं, आपको दिल में लड्डू तो फूटते होंगे। और काफ़ी लंबा मैसेज था, लेकिन उसमें जो मेन मैसेज था वो ये था कि आपके इर्द गिर्द हुस्न बहुत ज़्यादा है। एक तो इसका राज क्या, दूसरा इसको काम करे मैंने अपने मियाँ को लेके आना। मैं क्या बीबी इस सोचों के साथ आओगी हुस्न खुद ही कम हो जाएगा। ठीक है, दिल साफ पाक करके आ जाओ, हुस्न ही हुस्न है, बल्कि खुद ला के ऐड करो इधर हुस्न में। अल्लाह ने जिस हुस्न की तारीफ़ की है वो तो हुस्न इखलाक है सरकार। अल्लाह शश कर उठ, अल्लाह खुद कह रहा है हम आपको हुस्न इखलाक की बुलंदियों पे देख रहे हैं। मेन उनके बारे में आपका पहला सरकार का नाम आते, ख्याल आते, क्या चीज़ ज़हन में आती है फ़ौरन, क्या फील आती है? प्यार, मोहब्बत, रहमत ही रहमत, माफ़ी माफ़ी। ऐसे लगता है हर वक्त मुस्कुराती रहते होंगे, किसी कुछ कहते नहीं होंगे। वैसे वो शर्मिंदगी सी डर होता है उनके सामने कैसे जाएंगे, मतलब जो करतूतें हैं अपनी,
वो तो घर जाते हुए माँ से भी डर लगता रहता है, लेकिन वैसे मैं तो उनकी कमली में मेरा मुझे तो वो एक छोटा बच्चा जिस तरह अम्मा के पीछे छुप के, तो अब्बे को भी कई बार कर देता है। कमली के मौजे ही मौजे हैं। चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैन फकीर, चिट्टी चादर का यह पिया होंगे दुनिया की कहेगी। जाहिरियत की जो मेरी नेक नामी है, ये ना कहीं ख़राब हो जाए, सफ़ेद पोशी का भरम रह जाए। ठीक है, इस चक्कर में कोई दुखी बीमार है लेकिन किरदार नहीं है, उसकी शोहरत अच्छी नहीं है, उसे करीब कोई नहीं जाता। सुख के सब साथी दुख का ना कोई, माड़े का भी कोई साथी नहीं होता। हम्म। कांच और पत्थर के इंसान का ये रूप मिसाली है। पहला मिसरा क्या था? उजला उजला रूप है लेकिन रूह की रंगत काली है। उजला उजला रूप है लेकिन रूह की रंगत काली है। रूह की, रूह की। अच्छा, रूह की रंगत काली है। उजला उजला रूप है लेकिन रूह की रंगत काली है। कांच और पत्थर के इंसान का ये वह रूप मिसाली है। हम्म। हम्म। ये आपका शेर है? नहीं, मुझे नहीं पता किसका है, आप बात कर रहे थे तो आ रहा है शेर, उस हिसाब से आया। ठीक। सही। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला